आइए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 को समझते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवचना कहते हैं दोस्तों तथ्य को छुपाकर, फैक्ट को छुपाकर, प्रवचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे यानी दे दे, या यह सहमति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे, या शास्य जानबूझकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे यानी चूक करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या करने का लोभ न करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्यातिक संबंधी या संपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण: तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवचना है। तथ्यों का मतलब फैक्ट का। जब आप फैक्ट को बेईमानी से छिपाते हो तब ये कहा जाएगा कि आपने प्रवचना की है, यानी तथ्यों को छुपाया है। कै सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके शास्य यानी जानबूझकर यह से प्रवचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है, कै छल करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, कै एक वस्तु पर कुटकृत चिन्ह बनाकर यह से शास्य प्रवचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै यह को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर यह से शास्य प्रवचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैंपल के अनुरूप है और उसके द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहां कै का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा कै को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, आशय से यह की प्रवचना करता है और उसके द्वारा बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे यानी वस्तु दे दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है, कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं हीरे के रूप में गिरवी रखकर यह से शास्य यानी जानबूझकर प्रवचना करता है और उसके द्वारा धन उधार देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै शास्य प्रवचना करके यह को यह विश्वास कराता है कि कै को जो धन यह उधार देगा उसे वह चुका देगा और उसके द्वारा बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि कै का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है, कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै ऐसे शास्य प्रवचना करके यह विश्वास दिलाता है कि कै का इरादा यह को नील के पौधों का एक निश्चित परिमाण परिदत्त करने का है जिसको परिदत्त करने का उसका आशय नहीं है और इसके द्वारा ऐसे परिधान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कै छल करता है। यदि कै धन अभिप्राप्त करते समय नील परिदत्त करने का आशय रखता हो और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे और वह उसे परिदत्त न करे तो वह छल नहीं करता, किंतु संविदा भंग करने के लिए केवल सिविल कार्यवाही के दायित्व के अधीन है। अगला एग्जाम्पल,
कै शास्य प्रवचना करके यह को यह विश्वास दिलाता है कि कै ने यह के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है, और उसके द्वारा यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे। कै छल करता है। अगला एग्जाम्पल, कै ख को एक संपदा बेचता है और हस्तांतरित करता है यानी ट्रांसफर करता है। कै यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ख को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के तथ्य को प्रकट न करते हुए उसे यह के हाथ बेच देता है या बंधक रख देता है और यह से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। कै छल करता है। दोस्तों 318 की उपधारा 2 दंड का प्रावधान करती है। आइए इसे समझते हैं। जो कोई छल करता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जो कोई व्यक्ति छल करेगा, धोखा देगा, चीटिंग करेगा, वह 3 साल की सज़ा पाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। उपधारा 3 क्या कहती है? जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह संभव्य है, यह संभावना है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाए यानी कोई नुकसान करे, जिसका हित उस सव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधिक द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को हानि पहुंचाकर, सदोष हानि पहुंचाकर छल करता है तब उस पर यह उपधारा लगती है। उपधारा 4, जो कोई छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। यदि आप किसी की संपत्ति को छल से किसी दूसरे व्यक्ति को देने की कोशिश करते हैं या दिलवाने की कोशिश करते हैं या उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं कि कोई संपत्ति दे दे, तब आप पे यह धारा लगेगी और इसमें सज़ा होती है 7 वर्ष की। का फर्स्ट शेड्यूल धारा 318 की उपधारा 2 को यानी चीटिंग को नॉन कॉग्निजेबल बनाता है, यानी इसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, या मैं ऐसे कहूँ कि गिरफ्तार करने का इसमें पुलिस को अधिकार नहीं है। और ये बेलेबल है यानी जमानतीय है, इसमें जमानत आसानी से हो जाएगी, या मैं कहूँ कि जमानत हो जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है। और 318 की उपधारा 3 जिसमें सज़ा 5 वर्ष की है वो नॉन कॉग्निजेबल है यानी असंज्ञेय अपराध है, इसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। असंज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है यानी इसमें जमानत हो जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है। और 318 की उपधारा 4 जिसमें 7 साल की सज़ा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस के पास ये पावर होगी कि आपको वो गिरफ्तार कर सके। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं। और ये नॉन बेलेबल है यानी गैर जमानतीय है, इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेगा।